हेलो गाइस, स्वागत है आपका बालाजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम सीखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बिट्स एंड बाइट का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, सबसे पहले आता है कि बिट एंड बाइट क्या होता है, किन किन चीज़ों का हमें इसमें याद रखना पड़ता है और किस तरीके से हम किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम किसी भी प्रकार से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमें यही देखना है कि किस प्रकार से हम बाइनरी निकालेंगे और क्या फीचर होते हैं बाइनरी निकालने के। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट। बिना टाइम को वेस्ट किए सीखते हैं कि बिट एंड बाइट क्या होता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आता है कि जो हम लोग बिट एंड बाइट सीखते हैं, तो बिट का मतलब क्या होता है, देन बाइट्स का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, बिट्स का मतलब होता है 0 और बाइट का मतलब होता है 1। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हमेशा क्या करता है कि 0 और 1 ही समझता है। ये कंप्यूटर की एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कंप्यूटर होता है ना, कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चले, वो डिवाइस हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा बिजली से चलता है और बिजली में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक 0 और दूसरा 1। तो 0 का मतलब होता है किसी भी प्रकार के ऑफ और 1 का मतलब होता है किसी भी प्रकार का ऑन। कि कंप्यूटर क्या करता है, ऑफ और ऑन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई वर्क खत्म कर रहे हो तो नाम देते हैं ऑफ का, यानी कि 0 का, और कोई वर्क आप स्टार्ट करते हो तो नाम देते हैं हम 1 का। इसीलिए समझते हैं कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर चलता है। इसी को हम गाइस बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, कि बाइनरी नंबर बोल सकते हैं, बाइनरी आप नंबर बोल दीजिए, ठीक है, या फिर आप बाइनरी सिस्टम बोल दीजिए। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी सिस्टम। तो सबसे पहले आता है कि बाइनरी नंबर हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है आपका बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। कैरेक्टर गाइस कितने हैं इसमें, 2, तो बेस होता है इसका 2। इसके बाद आ रहा है सेकंड नंबर आपका ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 0, यानी कि ऑक्टल में क्या होता है कि ब्रैकेट ओपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 8 तक, 7 तक नंबर रखेंगे, यानी कि 1 से लेके 7 तक और एक 0। तो टोटल कैरेक्टर कितने हुए गाइस, 1 से लेके 7 और एक 0, 8 कैरेक्टर। तो बेस बनेगा इसका 8। फिर आता है थर्ड नंबर आपका डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चलेंगे और इसके बाद 9 चलेंगे। अब कैरेक्टर गाइस आप ये बताइए कि जब हम 1 से लेके 9 तक चलते हैं और एक 0 भी तो हमारा एक डिजिट होता है ना, तो जब हम आपस में सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, बेस 10। तो इसका मतलब होता है कि जो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है आपका 0 से लेके 9 तक। तो कैरेक्टर होते हैं टोटल 10, तो बेस जाके आपका बनता है 10। फोर्थ नंबर आपका आता है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 से लेके 9 तक तो हम लोग नंबर चलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि हम 10 नहीं लिख सकते। 10 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्या होता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 समझता है। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर के अंदर 10 लिखेंगे ना, तो कंप्यूटर समझेगा 1 0, यानी कि वो उल्टा कन्वर्ट कर लेगा। तो कंप्यूटर कंफ्यूजन होगा। कंप्यूटर में हम 11 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी का नंबर होता है। हम 12 नहीं लिख सकते, क्यों, ये डेसिमल का नंबर होता है। इसलिए कंप्यूटर को क्या होता है कि कंप्यूटर को कोई कंफ्यूजन ना हो, हम अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर देंगे। हम 0 से लेकर 9 तक नंबर चलेंगे, इसके बाद चलेंगे A B C D E और F। A को बोलते हैं हम लोग 10, B को बोलेंगे 11, C को बोलेंगे हम लोग 12, D को बोलेंगे हम लोग 13,
ई को बोलेंगे हम लोग 14 और एफ को बोलेंगे हम लोग 15। तो देखो चीजें वही है आपकी, बस फर्क क्या है कि हमने नंबर ना लिखकर हमने आपको अल्फाबेट लिखना बताया, ठीक है। कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कंफ्यूजन खाएगा, तो कंप्यूटर को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम नंबर्स को छोड़कर अल्फाबेट चलते हैं, बल्कि अल्फाबेट को अगर नंबर से आप देखोगे तो वही नंबर आपका आएगा। तो यही चीज होती है कि 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर चलना है और इसके बाद ए से लेकर आपको एफ तक अल्फाबेट चलना है। तो वही चीज है कि ए को हम 10 बोलेंगे, बी को 11 बोलेंगे, 12 बोलेंगे, 13 बोलेंगे, 14 बोलेंगे, 15 बोलेंगे। तो ये चीजें होती हैं। अब गाइस क्या होता है कि ये तो हमारी 4 प्रकार की बाइनरी होती है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि आप ऐसा करिए कि फर्स्ट नंबर आपको कोई बाइनरी दी गई, आपको फर्स्ट नंबर कोई बाइनरी दिया गया और बोला गया बाइनरी से कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, बाइनरी से कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। अब देखो क्या होता है कि बाइनरी का बेस कितना है 2, डेसिमल का बेस कितना है 10, यानी कि 2 से किसी भी नंबर को हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी क्या होती है, बाइनरी होती है हमेशा, ब्रैकेट आप ओपन करिए, टाइप करिए 1 0 1 ब्रैकेट क्लोज, बेस 2 लगा होगा क्योंकि बेस 2 किसका होता है, बाइनरी का। यहां से आपको क्या करना है कि किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 किसका होता है, डेसिमल का। तो चीजें क्या होती हैं कि अब हम बेस की मदद से ये जान सकते हैं कि किसका नंबर है और किस में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया कि अगर आपको ये हेडिंग प्रोवाइड ना की जाए तो आप इस बेस को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये हमारे किसका नंबर है, बाइनरी का। और अगर बेस 10 लगा है तो इसका मतलब वो नंबर किसका हो सकता है गाइस, डेसिमल का। तो अब यहाँ पर क्या आता है कि हम इसको 101 ना पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे 101, ठीक है। और 101 को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी डिजिट या बाइनरी सिस्टम, तीनों में से आपको जो अप्रूवल लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो इस बाइनरी को हमें बाहर निकालना करना है 101। गाइस सबसे आसान तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप एक बार इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो आसानी से आप बाइनरी कभी भी नहीं बोल सकते हो। तो सबसे पहले आता है कि एक नंबर हमें राइट साइड से स्टार्ट करना, जैसे 1 के नीचे हमने 1 लिख दिया। अब 1 का दुगना करोगे कितना होता है 2, ठीक है। तो 1 का दुगना हमने 2 लिख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो कितना होता है 4, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आपने 2 से किया तो कितना हुआ आपका 4। तो क्या करना है कि बाइनरी कितनी थी आपकी 101, टोटल 3 डिजिट थे ना आपके। तो हमने राइट से स्टार्ट किया कितने से 1 से, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, यानी कि अगर आपके पास बाइनरी है गाइस तो आप क्या कर सकते हो, नंबर का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। अब देखो क्या होता है कि हम संख्या कौन सी जोड़ते हैं जिनके ऊपर 1 दिया गया होता है, यानी कि इस 4 के ऊपर ये 1 है तो ये 4 जुड़ेगा, इस 1 के ऊपर ये 1 है तो ये 1 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा 1 जुड़ेगा, कितना आंसर होगा 5। हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया 5। आया कहीं समझ में? चलो आगे देखते हैं। फिर बाइनरी देखिए, बाइनरी ले ली हमने, अब हेडिंग नहीं डालते, सीधा अपने टॉपिक पर डिपेंड करते हैं। बाइनरी ले ली हमने 10 10 10 11 ब्रैकेट क्लोज है, ओपन है, बेस 2 है, कन्वर्ट करना है 10 वाले में, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ क्या है, अभी हमने यूज किया 101, आंसर कितना है 5। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास बाइनरी दी गई है 10 10 10 11। अब हमें इसको किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट करना है सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आप बाइनरी करोगे तो सबसे पहले बाइनरी को आप बाहर निकाल लो। बाहर का मतलब होता है इस पेयर से बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर से 10 10 10 11। नंबर आपको 1 से ही स्टार्ट करना है और दुगना करके आपको आगे बढ़ना है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, यानी कि बाइनरी जितनी है उतने आप नंबर को आगे बढ़ाइए। तो हमने लिखा 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना आपका 2 का दुगना आ गया 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128, ठीक है। यानी कि 1 से नंबर स्टार्ट किया, 1 2 4 8 16 32 64 और 128।
अब हमारे पास बाइनरी स्टॉप है तो हम नंबर को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, हम अब नंबर आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास बाइनरी नहीं दी गई है। तो हमें करना क्या है, हमने अभी आपको बताया कि जीरो वाली संख्या आप इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जीरो वाली संख्या हमें नहीं जोड़नी होती है। अब हमें देखो जोड़ना क्या है, हमें 128 जोड़ना है, 32 जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 2 जोड़ना है और 1 जोड़ना है। अगर आप क्या करते हो कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 128, तो हमने यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जोड़नी है। तो हमने बोला कि 128 हमें जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है, हमें 32 जोड़ना है, ठीक है, फिर 8 जोड़ना है, 32 8 40 और 40 2 42 और 1 41। तो आप सीधे जोड़ सकते हो 41, ठीक है। हमें इतने नंबर जोड़ना है और इतने जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट डेसिमल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 81 आपका 9 आ गया, ठीक है, 426 आ गया 1, यानी कि 169 आपका आसानी से डेसिमल गाइस निकल कर आ गया। अगर जो भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सीखते हैं आगे के टॉपिक में। बाय गाइस।